हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS यू एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की आयुष की काउंसलिंग के बारे में। उत्तर प्रदेश के आयुष के रजिस्ट्रेशन 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 31 अगस्त तक चलेंगे। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी सही से इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है। और वेबसाइट के ऊपर भी जो जानकारी दे रखी है, अभी इसमें अगर सही से आप देखते हो तो काफ़ी जानकारी मिसिंग है रिगार्डिंग द आपका सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में। अगर सिक्योरिटी अमाउंट के बारे वाले सेशन में आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ तो साफ साफ मेंशन है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करने के लिए, गवर्नमेंट आयुष के कॉलेजेस में काउंसलिंग करने के लिए स्टूडेंट को 10,000 रुपये का चार्ज देना है, और प्राइवेट सेक्टर में काउंसलिंग करने के लिए 50,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अगर किसी बच्चे को सीट मिल जाती है और उस कॉलेज में एडमिशन ले जाता है बच्चा, तो ये आपके सिक्योरिटी अमाउंट कॉलेज को दे दिया जाएगा, जो कि आपकी फ़र्दर फीस में से एडजस्ट हो जाएगा, यानी उसमें सेटल डाउन हो जाएगा। बट अगर किसी स्टूडेंट को सीट मिल जाती है और मिलने के बाद अगर स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है, सीट को वेस्ट करता है, तो ये 50,000 या 10,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट एज अ पेनल्टी स्टूडेंट को चार्ज किया जाएगा। बट ये सिक्योरिटी अमाउंट कैसे पेमेंट करना है, किसके नाम पे पेमेंट करना है, कहाँ पे पेमेंट करना है, इसके बारे में जानकारी अभी वेबसाइट के ऊपर नहीं दे रखी है। जो आपका शेड्यूल दे रखा है काउंसलिंग का, उसमें ये चीज़ साफ साफ मेंशन है कि 22 अगस्त से 31 अगस्त तक स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट dir.ayushup.neet.com पे जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और 2,000 रुपये का सिक्योरिटी पेमेंट करेंगे। 31 तारीख से 2 सितंबर के बीच में स्टूडेंट्स अपनी चॉइस फिलिंग दे सकते हैं, यानी कि अपने विकल्प दे सकते हैं जिन कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। ये सब आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा कौन कौन से कॉलेज हैं। और उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद 5 सितंबर को आप लोग का रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, और उसके बाद आपका 9 से 12 सितंबर के बीच में आप लोग का वेरिफिकेशन राउंड होगा। वेरिफिकेशन राउंड का भी अभी वेन्यू नहीं दे रखा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा। तो ये सब जानकारी आपका सिक्योरिटी अमाउंट को लेके और वेरिफिकेशन को लेके या सिक्योरिटी अमाउंट को लेके ये अभी वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगी। फ़िलहाल ये अभी अपलोड नहीं भी है, तो इसको लेके कोई भी तरह की पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं पिछले साल से कुछ आइडिया लेते हैं, तो पिछले साल जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो वेन्यू था वो नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज लखनऊ का था आपका, जो कि गोमती नगर के अंदर पड़ता है। और पिछले साल जो सिक्योरिटी अमाउंट स्टूडेंट्स ने पेमेंट किया था वो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के पेमेंट किया था। डिमांड ड्राफ्ट बना था आपका निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के बारे में। तो इसके बारे में फ़िलहाल अभी जानकारी दे नहीं रखी है। अभी आप लोग को सिक्योरिटी अमाउंट से लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो टाइम पे अपनी वेबसाइट पे आप लोग को नोटिफाई कर देंगे। जैसे हमारी जानकारी में आता है, हम भी आपको अपने चैनल के द्वारा बता के आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोगों को क्या करना है, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करना चाहते हो या ही आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करना चाहते हो, तो फिलहाल आप लोग को यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट dir.ayushup.neet.com पे लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। नॉर्मल उसमें आपसे डिटेल पूछी जाती है, आपका नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के में आपको कितने नंबर मिले थे, डोमिसाइल के बारे में पूछा जाता है। और उसमें अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो रिगार्डिंग द डोमिसाइल, अगर आप समान निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, या अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, SC, ST, OBC, उसका सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो उस सर्टिफिकेट के अंदर जो डिटेल दे रखी होती है कि इशूइंग अथॉरिटी, यानी किसने इशू करके रखा है, उनका नाम, क्या डेट पे आपने बनवा रखा है, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है। और 2 अपलोडिंग करनी है, एक अपलोडिंग आपकी फ़ोटोग्राफ की, दूसरी अपलोडिंग आपकी सिग्नेचर की आप वहाँ पे होगी। इसके बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ये सेव करने से पहले अपनी जानकारी 2-3 बार आप मैच कर लिए कि कहीं पे कोई गलती हमसे तो नहीं हो गई है। इसको करने के बाद 24 घंटे बाद आप उसको लॉगिन करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं। क्लिक हेयर फॉर फीस पेमेंट, वहाँ पे आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हो 24 घंटे बाद। और फीस पेमेंट 24 घंटे बाद करने के बाद आप फाइनल उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। और जो सेकंड ऑप्शन आएगा वहाँ पे क्लिक हियर फॉर फीस पेमेंट, सेकंड ऑप्शन आएगा आपका क्लिक हियर टू रीप्रिंट चालान फॉर्म, और थर्ड ऑप्शन आता है क्लिक हियर टू रीप्रिंट ई रिसिप्ट। तो आप चालान फॉर्म उसको दोबारा से आप जब प्रिंट आउट निकालोगे तो उसमें आपका सारी डिटेल लिख के आएगी और एप्लीकेशन फॉर्म में, और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपका लाइन नंबर 3 में चालान नंबर एंड अमाउंट एंड डेट रिसीव फ्रॉम द बैंक, ये भी चीज़ लिख के आ जाती है। उसके आगे आपका चालान नंबर यहाँ पे लिख के आ जाएगा। चालान नंबर आपका जैसे DUB
993 करके आएगा और उसके आगे अमाउंट लिखा रहता है कि 2000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया है और डेट लिखी रहेगी किस डेट को आपका पेमेंट हुआ है। तो फिलहाल आपको केवल डिटेल्स डाल देनी है और पेमेंट हिस्ट्री का भी ऑप्शन आता है। पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाके आप अपने जो आप पेमेंट करोगे उसका इस तरह से आप यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हो। देखो आप SBI का पोर्टल दे रखा है, SBI के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपना सारा इसमें डिटेल निकल के आ जाएगी। एक तो ये प्रिंट आउट आपको ले लेना है, इसके अंदर आपका सारा ये रेफरेंस नंबर निकल के आ जाएगा जिसको चालान नंबर बोल रहे हैं हम। कैटेगरी निकल के आ जाएगी, कैटेगरी यूपी नीट आयुष काउंसलिंग 2019। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रहता है 6 डिजिट का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यूपी का रोल नंबर आ जाएगा आपका, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका अमाउंट, ये इस तरह से पूरा करके आ जाएगा। और जब आप फाइनल प्रिंट आउट पेमेंट करने के 24 घंटे बाद जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो 2 पेज का आपके पास प्रिंट आउट आएगा और इन 2 पेज के अंदर आपकी सारी डिटेल लिखी रहेगी, स्टूडेंट का फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब आ जाएगा और यहाँ पे आपका चालान नंबर निकल आएगा। तो फिलहाल आपको सिर्फ 31 अगस्त तक यही करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है, 2000 रुपये का पेमेंट कर देना है। उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट ले लोगे एप्लीकेशन फॉर्म का, ये लेना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसको ले लेना है। और आपकी सारी डिटेल के साथ साथ यहाँ पे आपका चालान नंबर आ जाएगा, उस चालान नंबर के सामने आपका अमाउंट रहेगा जो कि 2000 रुपये का है। तो हम देख पा रहे हैं कि फ़िलहाल 31 अगस्त तक स्टूडेंट्स को, चाहे वो गवर्नमेंट की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं या प्राइवेट की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, चाहे उनके पास यूपी की डोमिसाइल हो या किसी अदर राज्य से आप बिलोंग करते हो, यूपी में आप आ रहे हो काउंसलिंग करने के लिए, तो आप लोगों को फ़िलहाल सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है और 2000 रुपये का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद अब अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। सिक्योरिटी अमाउंट के रिगार्डिंग अभी कोई भी एक्टिविटी वेबसाइट के ऊपर नहीं हो पा रही है या नहीं हो रही है, इसको होपफुली अभी तक नहीं हो रही है, हो सकता है इसको आज शाम तक या कल तक या परसों तक वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए। अदरवाइज़ आप लोग को जानकारी वेबसाइट में ही नोटिस के द्वारा गवर्नमेंट दे देगी कि सिक्योरिटी अमाउंट आपको किसके नाम पे DD बनवाना है। और होपफुली वेरिफिकेशन के टाइम ही आप लोग, लखनऊ में ही वेरिफिकेशन रहता है, बिकॉज लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहीं पे वेरिफिकेशन सेंटर जाता है, तो वहाँ पे जाके आपको अपना DD और बाकी के डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो ये छोटा सा जो डाउट था यूपी के रजिस्ट्रेशन में जो स्टूडेंट्स को हो रहा है, तो होपफुली इस सेशन से आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा कि सिक्योरिटी अमाउंट को लेके अभी ऐसी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। आपको मोबाइल नंबर भी दे के रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे के रखे हैं, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट करके इसको कंफर्म कर सकते हो अपने एंड से कि सिक्योरिटी अमाउंट के रिगार्डिंग क्या चीज़ होगी। फ़िलहाल अभी हम लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और अपने ये प्रिंट आउट ले लेने हैं फॉर्म के और अपना एक ले लेना है पेमेंट का। दैट्स ऑल फॉर नाउ। So thank you very much friends for giving your valuable time. Do your counseling well. Thank you friends.